हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, एक टॉपिक के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पर। टेंस में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं दो टेंस में कि कहाँ पर हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करें और कहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करें। ठीक है, ये जो इसको यूज़ करने वाला कॉन्सेप्ट है, ये हम अगर स्पोकन में बात करें तो स्पोकन में भी हमें कंफ्यूज करता है, और ग्रामेटिकली बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसमें भी ये हमें कंफ्यूज करता है ना। तो हम दोनों ही डिफरेंस यहाँ पर समझने वाले हैं कि स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कौन सा टेंस अप्लाई करेंगे और ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से आप कौन सा टेंस अप्लाई करेंगे अगर ये सिचुएशन आती है तो। प्लस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत ज़्यादा कि जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हो उसमें ये रूल ज़रूर पूछा जाता है ना। ये जो रूल है ये ज़रूर पूछा जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के पैटर्न पे डेफिनेटली आपको एरर डिटेक्शन का या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, जो कि बहुत ही सिंपल है और इसे हम बहुत ही सिंपल मैनर में समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर तो सभी को पता ही है। पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ हैज या फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, है ना। अब डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? कहाँ पर आप पास्ट सिंपल टेंस अप्लाई करोगे, कहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अप्लाई करोगे, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों इन दोनों ही टेंस में काम हो चुका है, मतलब जब आप पास्ट सिंपल टेंस की बात करोगे उसमें भी काम हो चुका है, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करोगे उसमें भी काम हो चुका है। लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में? डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट जब भी आप यूज करोगे तो वो एक्शन कैसा होना चाहिए? इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। कैसा एक्शन होना चाहिए? इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। पास्ट सिंपल टेंस आप कब यूज करेंगे? जब काम ऑलरेडी किसी पास्ट के समय में हो चुका है, मतलब वो काम बीत चुका है, वो घटना बीत चुकी है, उस सिचुएशन में आप पास्ट सिंपल यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट नहीं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने सेंटेंस बोला कि मेरी चाबियां खो चुकी हैं, मेरे घर की चाबियां खो गई हैं। ठीक है, अब मैं कब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करूंगी और कब पास्ट सिंपल टेंस का यूज करूंगी? देखो, अगर मेरे घर की की जो है वो खो गई है, चाबी खो गई है, और मैं उसे सर्च कर रही हूँ कि और वो मिल नहीं रही है, ठीक है, और किसी ने मुझसे पूछा कि तुम क्या कर रही हो, ठीक है, तो मैंने बोला कि यार आई हैव लाइक लॉस्ट द की ऑफ माई हाउस। ओके, सो वहां पर मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने चाबियां खो दी हैं और करंट सिचुएशन में मैं उसको ढूंढ रही हूं। ठीक है, तो ये आपका कैसा एक्शन है? इमीडिएट एक्शन है। ठीक है, अब सब कर लिया मैंने, चाबियां लाइक मिली नहीं, मैंने ताला तोड़ दिया, अंदर घुस गई, दूसरा लॉक लगा लिया, ये सब हो गया। अब दूसरे दिन मैं किसी को बता रही हूँ कि यार मैंने घर की चाबियां खो दी थी, ठीक है, या मेरी घर की चाबी खो गई थी कल। सो वहां पर मैं आई लॉस्ट द की ऑफ माई हाउस मैं यूज करूंगी। क्यों? क्योंकि वो एक्शन अब कंप्लीट हो चुका है। भाई चाबी मिली या नहीं मिली मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक दिन पुरानी घटना हो गई है, अब मैं चाबी को ढूंढ भी नहीं रही हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप किस सिचुएशन में लगाते हो? जो करंटली आप काम कर रहे हो वहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हो, जो अभी अभी हुआ है। ठीक है, चाबियां खो गई हैं और मैं उसे ढूंढ रही हूँ, और मुझे किसी ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो, तो मैं उसे बताऊंगी यार चाबियां खो गई हैं, हो गई हैं, प्रेजेंट आया है, प्रेजेंट आया है। क्यों? क्योंकि आई एम स्टिल सर्चिंग दैट, क्योंकि मैं अभी भी उसे सर्च कर रही हूँ। पास्ट सिंपल टेंस में कब लगाऊंगी कि यार मेरी चाबियां कल खो गई थी, ठीक है, मेरी चाबी कल खो गई थी, तो अब मैं उसको सर्च नहीं कर रही हूँ, या तो वो मिल गई है या तो मैंने मान लिया है कि अब वो मिलने वाली नहीं है, तो उस सिचुएशन में पास्ट सिंपल टेंस अप्लाई करूंगी। ठीक है, सो आई होप कि ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा स्पोकन वाले बच्चों का। ठीक है, अब आगे बढ़ो। पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सबके सब्जेक्ट के साथ ईडी फॉर्म, ठीक है, और टू बी के साथ मतलब वॉज वर अकेला भी होता है तो भी पास्ट सिंपल टेंस ही कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने बोला आई वॉज बिजी, मैं बिजी थी, तो ये पास्ट सिंपल टेंस होगा। ठीक है, या आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था, तो ये भी पास्ट सिंपल टेंस होगा। मतलब अगर आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा है, सब्जेक्ट के साथ कोई भी पास्ट की वर्ब या फिर हैड
और ऑब्जेक्ट, तो ये भी पास्ट सिंपल टेंस में कंसीडर किया जाएगा। और अगर स्ट्रक्चर आपका ये वाला है सेकेंड फॉर्म वाला, तो भी पास्ट सिंपल टेंस में कंसीडर किया जाएगा। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप जल्दी फटाफट से देखोगे कि इसमें क्या एरर डिफरेंस होता है। देखो, पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है, जो कि एक कंप्लीट एक्शन को बताता है पास्ट की किसी भी कंप्लीट एक्टिविटी को। जैसे मैंने बताया ना कि कल मेरी चाबियां खो गई थी, तो ये पास्ट का टाइम है, मैंने इसमें एक डेफिनेट टाइम मेंशन किया है। सो अगर आप किसी डेफिनेट टाइम को मेंशन करते हो, पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन करते हो, तो वहां पर आप पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हो। ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स हैं उसमें आपके, जैसे कि कोई भी पास्ट का टाइम, जैसे यस्टरडे है, बैक है, फॉर्मरली है, लास्ट ईयर है, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट डे है, लास्ट नाइट है, एगो है, बिफोर है, ड्यूरिंग माई स्कूल डेज मतलब स्कूल के दिनों के दौरान, ये भी पास्ट है। इन 2020 कोई ईयर मेंशन कर रहे हो, या व्हेन दे कॉल्ड मी, जब उसने मुझे बुलाया था, तो ये पास्ट है। तो कोई भी ऐसा एक्शन जो कि पास्ट को डिनोट करता है, उसके साथ आप हमेशा पास्ट सिंपल टेंस ही यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला शी अनाउंस द पार्टी फॉर्मरली, आपने देखा यहाँ पर क्या आया, फॉर्मरली। फॉर्मरली का मतलब होता है किसी भी काम को पहले ही कर देना। तो ये आपके सेंटेंस को किस में लेकर चला गया, पास्ट में लेकर चला गया। और अगर ये पास्ट में लेकर चला गया तो आप पास्ट सिंपल टेंस लगाओगे। आई मेट माई फ्रेंड लास्ट इवनिंग, मैं अपनी दोस्त से कब मिली थी, कल शाम मिली थी। तो कल शाम किस में है, पास्ट में है। तो अगर कल शाम पास्ट का टाइम है, तो आप यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस यूज करोगे। इंडिया वॉन दी लास्ट वर्ल्ड कप, इंडिया ने पिछला वर्ल्ड कप जीता था। कौन सा वर्ल्ड कप जीता था, पिछला। तो पिछला किस में है, पास्ट में है। तो इंडिया वॉन दी लास्ट वर्ल्ड कप, तो वॉन कौन से सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, पिछला। और अगर मैं यहाँ से लास्ट हटा दूं तो ये हो जाएगा इंडिया हैज़ वॉन दी वर्ल्ड कप, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है, क्योंकि मैंने मेंशन नहीं किया है कि कौन सा वर्ल्ड कप जीता है। अब मैंने बोला कि मैंने उसे 2 साल पहले देखा था, तो 2 साल पहले किसका टाइम है, पास्ट का टाइम है। तो यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस आएगा। तो मैं बोलूँगी आई सॉ हिम 2 years ago। और अगर यहाँ पर 2 साल पहले नहीं है और मैंने बस ये बोला कि मैंने उसे देखा था, मैंने नहीं बताया कब देखा था, तो मैं बोलूँगी आई हैव सीन हिम 2 years ago। मैंने बोला आई रिसीव्ड योर मैसेज 2 minutes बैक, मुझे तुम्हारा मैसेज 2 मिनट पहले मिला था। कितनी मिनट पहले मिला था, 2 मिनट पहले। तो ये जो 2 मिनट पहले है ना बच्चों, ये आपका किसका टाइम है, ये आपका पास्ट का टाइम है। और अगर सेंटेंस 2 सेकेंड पुराना भी है लेकिन पास्ट का टाइम दिया है, तो आप उसे पास्ट में ही कंसीडर करोगे। ये मत सोचना 2 मिनट पहले तो इमीडिएट एक्शन है, नहीं, मैसेज मुझे मिल चुका है और मैंने टाइम मेंशन कर दिया कि 2 मिनट पहले मिला था, तो ये सेंटेंस पास्ट में ही जाएगा। हाँ, अगर मैंने टाइम मेंशन नहीं किया होता और मैंने बोला कि मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया है, तो मैं बोलूँगी आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज, क्योंकि पास्ट का टाइम यहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, पास्ट की हैबिट्स को मतलब बीते हुए समय की आदत को बताने के लिए भी हम पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं स्कूल रेगुलरली जाया करती थी, सो आई वेंट टू स्कूल रेगुलरली। फिर मैंने बोला शी वॉक डेली इन द मॉर्निंग, वो रोज़ सुबह वॉक पर जाती थी, तो शी वॉक डेली इन द मॉर्निंग क्या है, हैबिट है। ठीक है, ही ऑफन गॉट लेट फॉर लंच, वो हमेशा या वो अक्सर खाने के लिए देर से आया करता था या लेट हो जाता था, तो ही ऑफन गॉट लेट फॉर लंच। तो ये आपने देखा कि ये ऑफन लगा है, ऑफन मतलब होता है अक्सर, रेगुलरली मतलब होता है रेगुलर बेसिस पे, डेली इन द मॉर्निंग। ये आपके ऐसे एक्शंस को बता रहे हैं जो कि आपके लाइक हैबिट्स में कंसीडर हो रहे हैं ना। कोई काम रेगुलर हो रहा है तो वो हैबिट हो गई, डेली हो रहा है तो वो हैबिट हो गई, या ऑफन मतलब अक्सर हो रहा है तो वो भी हैबिट हो गई। तो हैबिट्स के साथ, पास्ट के हैबिट्स के साथ भी आप पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हो। हाँ, इसके साथ हम यूज्ड टू एक फ्रेज भी यूज़ करते हैं, मॉडल भी यूज़ करते हैं। आई यूज टू गो टू स्कूल रेगुलरली, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, ये भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ हैज़ और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव ट्राइड लाइक सुशी, ठीक है, आई हैव नॉट ट्राइड सुशी। तो ये आपके जो है प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो ये क्या बताता है, ये ऐसे एक्शन को बताता है जो कि एक कंप्लीट एक्टिविटी को बताता है इमीडिएट पास्ट में, हाल ही में कोई काम जो कि कंप्लीट हुआ है उसको बताता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट, ये प्रेजेंट और पास्ट का क्या है, मिक्सचर है। इट ऑलवेज इम्प्लाइज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, ये पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को बताएगा। कौन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब इसमें कोई भी पास्ट का टाइम मेंशन नहीं होना चाहिए, जैसे वो यस्टरडे, लास्ट, फॉर्मरली, उस टाइप के वर्ड्स मेंशन नहीं होने चाहिए। मैंने बोला आई हैव कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें कॉल किया है,
ठीक है, या मैंने तुम्हें कॉल किया था, पास्ट में भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ तो है ही लगाओ। ठीक है, स्पोकन में आप था बोलती हो लेकिन फिर भी हैव अप्लाई कर देती हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई टाइम मेंशन नहीं दिया है पास्ट का, तो आप क्या मानोगे? इमीडिएट एक्शन है। ठीक है, आई हैव कॉल्ड यू, शी हैज़ मैसेज्ड मी, ठीक है, उसने मुझे मैसेज किया है। शी हैज़ कम, वो आ गई है। इंडिया हैज़ वॉन द मैच, इंडिया ने मैच जीत लिया है। दे हैव बिल्ड द रोड, उन्होंने रोड को बिल्ड कर दिया है। और अगर मैंने इसमें लास्ट का पास्ट का टाइम लगा दिया होता कि उन्होंने रोड को बिल्ड कर दिया है पिछले साल, तो लास्ट ईयर किसका टाइम है? पास्ट का, तो यहाँ से सीधा हैव हटा दोगे, आप बोलोगे दे बिल्ट द रोड लास्ट ईयर। ठीक है, पिछले साल उन्होंने रोड को क्या कर दिया? बिल्ड कर दिया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर कुछ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप जिनके साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट के टाइम में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जैसे यस्टरडे है, लास्ट ईयर है, लास्ट वीक है, इनके साथ आप पास्ट सिंपल टेंस लगाते हो, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगा सकते। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आप इन वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते। अगर ये वर्ड्स दिए हैं तो सेंटेंस को पास्ट में भेजना पड़ेगा, और ये वर्ड्स नहीं दिए हैं तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बन जाएगा। जैसे मैंने बोला इंडिया हैज़ वॉन द मैच लास्ट वीक, तो लास्ट वीक के साथ हैज़ नहीं आ सकता, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा इंडिया वॉन द मैच लास्ट वीक, ये करेक्ट है। नेक्स्ट कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो कि आपके रीसेंट एक्टिविटीज़ को बताते हैं, जिनके साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेते हैं, है ना। जैसे कि रिसेंटली है, ऑलरेडी है, ऑफ लेट है, लेटली है, सो फार है, जस्ट है, येट है, सिंस है, फॉर है। ये वो वर्ड्स हैं जो कि रीसेंट एक्टिविटी को बताते हैं और इनके साथ हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेते हैं। जैसे मैंने बोला रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, हाल ही में मैंने एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। आई हैव जस्ट सीन दिस मूवी, मैंने अभी अभी ये मूवी देखी है। जस्ट दिखाई दे रहा है, जस्ट मतलब अभी। ही स्टार्टेड कमिंग लेट, ऑफ लेट, ऑफ लेट का मतलब होता है पिछले कुछ समय से। मैंने बोला है कि उसने पिछले कुछ समय से देर से आना शुरू कर दिया है, तो आप इसको क्या बोलोगे? आप बोलोगे ही हैज़ स्टार्टेड कमिंग लेट, ऑफ लेट। ठीक है, शी हैज़ बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, बचपन से वो मेरी दोस्त है। शी हैज़ बीन माई फ्रेंड, आप ऐसा मत लिखना शी इज़ माई फ्रेंड, ये गलत हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान ही होती है हैज़, हैव और बीन, तो शी हैज़ बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से मेरी दोस्त है। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ये क्वेश्चन करेक्ट है क्या। यस्टरडे व्हेन द टीचर हैज़ सीन द स्टूडेंट्स मेकिंग अ नॉइज ही पनिश्ड दैम। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है, आपको मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 11, इसका आंसर भी बताना है। मोस्ट पीपल हैव गॉन ऑन ट्रेनिंग कोर्सेज लास्ट ईयर, होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, आप इनके जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसको 1 कर लीजिएगा और इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसमें जो टेंस लगा है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ओके, जितने भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं, रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस सेशन एज वेल। ठीक है, और शॉर्ट्स वीडियोस को देखते चलिए, उसमें मैं आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। प्लस आपकी मंडे टू सैटरडे लाइव क्लास भी होती है, कितने बजे? 8 बजे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे, सो उस क्लास को भी ज्वाइन कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे, विल मीट यू ओके इन योर नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।